हेलो फ्रेंड्स। और जरा सोचो उस देश का क्या हो जिसके प्रधानमंत्री साहब ही ऐसी हरकत करते नजर आए। साक्षात चाचा नेहरू पालम के एयरपोर्ट पर ये अद्भुत काम करते नजर आए। फोटोग्राफर भैया के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अब इनसे मिलो, पहचाना? ये पड़ाकू सा दिखने वाला सीरियस लड़का कोई और नहीं बल्कि अपने फौलादी विचारों से पूरे भारत में क्रांति जगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। ये फोटो तब की है जब वो 14 साल के थे और गांधी जी के सिरहाने पर बैठी ये छोटी सी बच्ची इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरे भारत की बागडोर इनके हाथ में आ जाएगी और ये इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी बनकर अपना परचम लहराएंगी। और आज मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसी तस्वीरें जो बयां करती हैं ढेरों अनसुनी कहानियां। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, रेयर अनसीन फोटोज ऑफ इंडियन पॉपुलर पर्सनालिटीज। नंबर 1। अब जरा गांधी जी के बगल में बैठे इन दांत फाड़ते हुए अंकल को पहचान के बताओ। ये हैं चार्ली चैपलिन। जी हाँ, वही चार्ली चैपलिन जो हिटलर की तरह फनी इस तरह की मूंछ लगाकर बिना बोले ही लोगों को हंसा कर पेट में दर्द कर देते थे। ये फोटो है 1930 की, जब गांधी जी एक गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए थे। और इस दौरान गांधी जी की पॉपुलैरिटी उनके आंदोलन की वजह से इतनी बढ़ गई थी कि लंदन में भी लोग दूर दूर से उनसे मिलने आने लगे। और उनके इन्हीं फैंस में से एक थे चार्ली चैपलिन भी। इस सम्मेलन में गांधी जी के साथ महादेव भाई भी गए थे जो कि एक रिपोर्टर थे। और उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया था कि जब गांधी जी चार्ली चैपलिन से मिले तो उन्हें नहीं पहचान पाए क्योंकि उन्होंने उनकी कोई वीडियो नहीं देखी थी। लेकिन जब उनके बारे में गांधी जी को पता चला तो वो उनसे मिलकर काफी खुश हुए। वो बताते हैं कि चार्ली चैपलिन गांधी जी के बहुत बड़े फैन हैं और उनसे मिलने के बाद ही चार्ली चैपलिन को उनकी क्लासिक मूवी मॉडर्न टाइम बनाने की प्रेरणा मिली। इसके अलावा चार्ली चैपलिन ने ये भी कहा कि वो अब तक जितने भी लोगों से मिले हैं उन सब में उन्हें गांधी जी सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग लगे। अब गांधी जी की ऐसी कौन सी बात चार्ली चैपलिन को गुदगुदी कर गई, क्या पता। नंबर 2। अब जरा इनसे मिलो। ये साड़ी लपेटकर, हाथों में चूड़ियां पहनकर और माथे पे चश्मा खिसकाकर फोटो खिंचवाने वाली औरत कोई मामूली महिला नहीं है बल्कि ये हैं अपने इंडिया की पहली लेडी पायलट जिन्होंने साड़ी पहनकर आसमानी सफर बड़े आराम से तय कर लिया। इनका नाम था सरला ठकराल, जिन्होंने उड़ान भरने की तैयारी 14 साल की छोटी उम्र से ही शुरू कर दी थी और 21 साल की उम्र में उन्हें पायलट का लाइसेंस भी मिल गया था। इस ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात पायलट पीडी शर्मा से हुई थी और फिर आगे चलकर इन दोनों ने शादी कर ली थी। अब उनके सपने को पति का साथ भी मिल गया था। 1936 में उन्होंने 24 साल की उम्र में पहली उड़ान भरी और बड़े ही सक्सेसफुली लैंड भी किया और इसी के साथ वो इंडिया की पहली पायलट के खिताब से भी नवाजी गई। हालांकि 1939 में एक प्लेन क्रैश के दौरान उनके पति की मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपनी पायलट की नौकरी छोड़नी पड़ी और कई स्कूल्स में आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर की भी जॉब करनी पड़ी, जिससे उनका करियर तो रुक गया लेकिन वीमेन एम्पावरमेंट के लिए वो हमेशा कुछ न कुछ काम करती रहती थी। नंबर 3। अब यूं तो अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस बड़े ही सख्त मिजाज के थे, लेकिन एक हसीना ऐसी भी थी जिसे देखते ही उनका पत्थर दिल मोम की तरह पिघल गया। देखना चाहोगे उन्हें? लो देखो, ये है अपने नेताजी की ऑस्ट्रेलियन वाइफ, पहली और आखिरी प्रेमिका एमिली, जो कि कैथोलिक परिवार से थी और ऑस्ट्रिया में रहती थी। अब सवाल ये है कि नेताजी को अपने आंदोलन से फुर्सत कब मिली ये सब के लिए? तो भाई एमिली भी उनकी क्रांति का एक हिस्सा थी। अब हुआ यूं कि 1934 में नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर यूरोप चले गए थे और वहाँ से वो अपने साथियों को खत लिखा करते थे। सो ऐसे में नेताजी को एक टाइपिस्ट की जरूरत थी और एमिली को जॉब की, जो एक बहुत अच्छी टाइपिस्ट थी। सो नेताजी ने उन्हें जॉब पर रख लिया। अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया एमिली की खूबसूरती के दीवाने होते गए नेताजी और दोनों के बीच करीबियां इतनी बढ़ गईं कि 2 साल बाद यानी 1936 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि ये बात हमेशा एक राज ही रही। अब नेताजी अपने स्वतंत्रता संग्राम में बिजी रहे और एमिली ऑस्ट्रिया में अपनी जॉब करती रही। देखते देखते वक्त बीतता गया और 1942 में एमिली ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा अनीता बोस। अनीता बोस। Sounds good. इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपने मिशन पर निकल गए, जहां से वो कभी वापस नहीं लौटे। हालांकि नेताजी के जाने के बाद एमिली ने अपने रिलेशनशिप को कभी दुनिया के सामने नहीं रखा और उनकी आखिरी निशानी अनीता बोस को पढ़ा लिखा कर एक इकोनॉमिस्ट बनाया। और यही वजह है कि आज भी नेताजी की शादी का आज तक मीडिया के पास कोई भी सबूत नहीं है। नंबर 4। और ये नजारा है 1857 की क्रांति की शुरुआत का, जब लोगों ने पहली बार अंग्रेजों के लिए सरफरोशी दिखाई थी और फिरंगियों ने कुछ इस तरह का पलटवार किया था। भारी भीड़ में लोगों को इस तरह लटकाकर घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिसे देखकर बाकी के लोगों की रूह कांप जाती थी। लेकिन अब लोग पक चुके थे अंग्रेजों के अत्याचार से और मौत से भी बदतर जिंदगी जीने से। अब उन्हें ऐसी जिंदगी के सामने मौत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सो लोगों ने अपनी क्रांति और आक्रोश को जिंदा रखा, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1947 यानी पूरे 90 सालों की लड़ाई और लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद भारत के लोगों को आजादी नसीब हुई और आज भारत की पूरी दुनिया में एक खास छवि है। नंबर 5।
ये उस वक्त की फोटो है जब मुंबई में हवा भी बाला साहेब की इजाजत के बिना अपना रुख नहीं बदलती थी। और अगर खबरों की माने तो 1996 में मुंबई में अपना एक शो करने के लिए माइकल जैक्सन ने भी ठाकरे परिवार को 4 करोड़ रुपए दिए थे। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा ये फोटो है जिसे आदित्य ठाकरे ने 2017 में अपने बर्थडे के दिन शेयर किया था, जिसमें एक तरफ अपने ब्रेक डांस और बीट्स पर दुनिया भर को नचाने वाले माइकल सर तो दूसरी तरफ पूरे महाराष्ट्र पर एक छत राज करने वाले बाला साहेब, दोनों एक साथ हैं। वेल, इसके अलावा माइकल जैक्सन ने इस दौरान ठाकरे परिवार के साथ काफी अच्छा वक्त बिताया और यहाँ की मेजबानी उन्हें काफी पसंद आई। सो जाते वक्त वो बाला साहेब को अपनी टोपी भी गिफ्ट कर गए थे। खैर, अब बात कुछ और है, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी इन दोनों के बाद अब तक कोई और इनके जैसा नहीं हुआ है। नंबर 6। और अब जिन मोहतरमा की फोटो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उनके नाम से कभी बड़े बड़े दरोगा भी कांपते थे, क्योंकि वो थी फूलन देवी, जिसने सभ्य समाज की घिनौनी मार से बचने के लिए बदनाम डाकुओं के साथ रहना पसंद किया। और एक दिन ऐसा भी आया जब उन्हें चंबल की रानी के नाम से जाना जाने लगा। प्राइमरी एजुकेशन की उम्र में पिता के उम्र के आदमी से फूलन की शादी कर दी गई। वहाँ फिजिकली और मेंटली हरेसमेंट का शिकार होने के बाद वापस अपने गाँव में आकर ठाकरों के अत्याचार झेलने पड़े। उन्हें मारा गया, उनके शरीर को चील कौओं की तरह नोचा गया, उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो एक छोटी जाति के गरीब परिवार में जन्मी थी और इन सब से भागकर वो पहुंच गईं चंबल की घनी पहाड़ियों में अपनी जान देने, जहां उनकी मुलाकात हुई पत्थर दिल ही सही लेकिन झुंड बनाकर बिना किसी जात पात का भेद किए एक साथ रहने वाले खूंखार डाकुओं से। और यहीं से उन्हें बदनामी सही लेकिन एक ऐसा नाम मिला जिसका खौफ उनके मरने के बाद भी जिंदा रहा, फूलन देवी। और ये फोटो तब की है जब उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के कहने पर अपनी मर्जी से सरेंडर किया था और महिलाओं और दलितों के लिए समाज सेविका बन गई थी। नंबर 7। अब इनको पहचाना गया? चलो हिंट देता हूँ। दुबली पतली कदकाठी के साथ सर पर बड़ा सा टोपा लगाए और फुल टशन देते हुए ये जो बंदा खड़ा है उसकी बॉडी पे मत जाना। इस बंदे ने पूरे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सबकी नींव अकेले हिला दी थी। और भाई, इनकी जान देश के लोगों को इतनी प्यारी हो गई थी, लोगों ने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई थी। अब भी अगर नहीं पहचाना तो मैं बता दूं कि ये हैं अपने अन्ना हजारे, जिन्होंने 2011 में एंटी करप्शन बिल और लोकपाल बिल कराने के लिए अनशन कर दिया था। और उसके बाद देखते ही देखते ये मोर्चा पूरे देश में जोर पकड़ने लगा था और इनके सामने सरकार को झुकना पड़ा और लोकपाल बिल पास करना पड़ा। रही बात इस फोटो की, तो ये उनकी 1960 की फोटो है जब ये आर्मी में ट्रक ड्राइवर का काम करते थे और 1965 के इंडो पाक वॉर में इन्होंने गजब की भूमिका निभाई थी। नंबर 8। और अब जरा इस न्यूज़पेपर वाले लड़के को देखो, चेहरे पर भविष्य की चिंता और नाजुक पैरों से दुनिया भर की खबरों को खींचकर पूरी दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इतनी कच्ची उम्र में उठाने वाला ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम है, जो शायद उस वक्त इस बात से अनजान थे कि कभी वो इन्हीं अखबारों के पहले पन्ने पर होंगे। कलाम सर जी के बारे में कौन नहीं जानता यार। साइंटिस्ट, फिलोसोफर, प्रेसिडेंट, स्टूडेंट, मतलब हर किरदार में वो एकदम परफेक्ट थे। और आज भी न सिर्फ इंडियंस बल्कि दुनिया भर के लोग उनको याद करते हैं और उनकी बुक्स, उनकी बातों और उनके किए गए कामों से बहुत कुछ सीखते हैं। नंबर 9। अब मैं गांधी जी की वो फोटो शेयर करने जा रहा हूँ जिसे देखते ही आप इमेजिन कर लोगे कि उस वक्त क्या माहौल रहा होगा। ये फोटो तब की है जब नाथूराम गोडसे ने एक के बाद एक 3 बार बापू पर गोली चलाई और बापू जमीन पर धराशायी हो गए थे। नाथूराम गोडसे एक देशद्रोही नहीं थे, वो तो गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उन्हें गांधी जी की बस एक बात पसंद नहीं आती थी कि वो देश का बंटवारा होने के बाद भी दोनों देशों के साथ एक समान व्यवहार करते थे। और जब गांधी जी ने पाकिस्तान को भारत से 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए भूख हड़ताल कर दी और भारत को मजबूरन उन्हें ये पैसे देने पड़े, तो ये बात नाथूराम गोडसे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने तय कर लिया कि वो अब गांधी जी की जान लेकर रहेंगे। सो जनवरी 1948 में दिल्ली में हो रहे एक प्रार्थना सभा में मौका पाकर नाथूराम गोडसे भीड़ में से बाहर आए और गांधी जी पर गोलियों की बरसात कर दी। इसके लिए गोडसे को 1949 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। नंबर 10। अब जरा इनसे मिलिए। इन दोनों में से एक हैं क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर और दूसरे हैं अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस और बातों से सामने वाली टीम के छक्के छुड़ा देने वाले विनोद कांबली। और इस फोटो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे इन दोनों के बीच के बॉन्ड के बारे में किसी को कुछ बोलने की जरूरत है। ये फोटो तब की है जब ये दोनों स्कूल में पढ़ा करते थे और इनका ब्रेक टाइम ये क्रिकेट खेलने में जाता था, जिसकी वजह से सचिन हाई स्कूल क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन क्रिकेट को पहला प्यार बनाकर आज इसके भगवान बन गए। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी तस्वीरें जिनके पीछे की कहानियां बड़ी ही गहरी हैं, यादगार हैं। वेल, आपको इनमें से सबसे मस्त फोटो कौन सी लगी और किसकी कहानी ने आपका दिल छुआ? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजो। वीडियो